हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन आईक्यू। मंथन आईक्यू के आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10 जून के करंट अफेयर। ये वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ। मेरा नाम है सूरज शुक्ला। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में जारी स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स में समग्र पर्यावरण प्रदर्शन श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान कौन हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है तेलंगाना ने। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसमें छपी थी? डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है उसमें ये रिपोर्ट छपी थी। और इसको ये जो संस्था है ये कौन निकालता है? ये इंडेक्स ये संस्था निकालती है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये संस्था है, इसको याद कर लीजिए। पहला स्थान तेलंगाना का था, दूसरा स्थान गुजरात का था और तीसरा स्थान गोवा का था। तीनों स्थान आप लोग याद करके चलिए। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल? हाल ही में समाप्त हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो शीर्ष स्थान पर कौन रहा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में? तो पहला स्थान हासिल किया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। अब ये खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये जो खेल है ये आयोजित हुआ था आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। एक सवाल छूट गया क्या? देखते हैं। नहीं, ठीक है। तो ये जो खेल है ये आयोजित हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये आयोजित हुआ था आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी में ये आयोजित हुआ था। और ये तीसरा था, थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था। और उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया गया था? ये उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित किया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। चारों शहर का नाम बताइए। वाराणसी, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर और चौथा था गोरखपुर। ठीक है, 4 भारत के शहरों में ये 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में ये आयोजित किया गया था। कब से कब तक? 25 मई से लेकर के 4 जून तक। 25 मई से लेकर के 4 जून तक ये खेल आयोजित किया गया था। और ये जो यूनिवर्सिटी गेम है इसमें इसका मैस्कॉट था क्या था? इसका मैस्कॉट क्या था? इसका मैस्कॉट था जीतू। जीतू इसका मैस्कॉट था। और जीतू एक 12 सिंगा था। ठीक है, 12 सिंगा। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए और देख लेते हैं। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। इसकी मसाल क्या थी? जो ऑफिशियल मसाल थी वो क्या थी? वो थी शक्ति। क्या? शक्ति। और ये कब हुआ था? पहला जो यूनिवर्सिटी गेम है ये गेम हुआ था पहला 2020 में। ठीक है, 2020 में ये हुआ था फर्स्ट। और कहाँ हुआ था? ये आपका उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, उड़ीसा में हुआ था। तो सर उड़ीसा ही नंबर 1 पे रहा था। उड़ीसा में ही हुआ था पहली बार इसमें। ठीक है, ठीक है। उसको नंबर 1 तो इसमें होगा नहीं क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी होगी वही नंबर 1 आएगा। तो नंबर 1 नहीं, ये जो पहला हुआ था 2020 में हुआ था उड़ीसा में। ठीक है, ये कौन था? ये थर्ड था हमारा। ठीक है, और एक गेम और होता है, उसे कंफ्यूज मत होइएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम होता है। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें कौन रहा नंबर 1 पे? नंबर 1 पे रहा महाराष्ट्र। और ये खेला कहाँ गया? ये खेला गया एमपी में, मध्य प्रदेश में खेला गया। और ये महाराष्ट्र में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम। और खेलो इंडिया यूथ गेम का मैस्कॉट क्या था? आशा मोगली जानते हैं ना? हाँ, आशा मोगली इसका मैस्कॉट था। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, इतना काफी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भद्रवा में लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में है? तो ये भद्रवा कहाँ है? ये दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? ये भद्रवा है जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में ये पड़ता है। और देखिए ये जो लेवेंडर होता है ना, एक प्रकार का ये फसल होती है, खेती होती है, फूलों की खेती होती है। ये ऐसे फूल होते हैं जिसमें काफी सारे औषधि गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी खेती करवाई जा रही है। तो क्या हुआ? एक मिशन चलाया। जब इसको देखा गया ना लेवेंडर काफी इंपॉर्टेंट है, औषधि गुणों से ये परिपूर्ण है, तो इसके लिए एक मिशन चलाया गया। उसका नाम था एरोमा मिशन। ये चलाया था CSIR के द्वारा चलाया गया था। और लाया एक, चूंकि ये होता है वायलेट कलर का, वायलेट कलर होता है ना,
तो वायलेट कलर का ये होता है लेवेंडर। आप सर्च करिएगा इंटरनेट पे, आपको दिख जाएगा, काफी अच्छा होता है ये। तो ये वायलेट कलर का होता है और इसके लिए खेती कराई जा रही थी, और इसी के लिए एक एरोमा मिशन भी लाया गया था। इसलिए इस एरोमा मिशन को किसके लिए लाया गया था? वायलेट रेवोल्यूशन के लिए, वायलेट रेवोल्यूशन के लिए लाया गया था, क्योंकि ये वॉयलेट कलर का होता है और इसको बढ़ावा देने के लिए वॉयलेट रेवोल्यूशन लाया गया था। ठीक है, तो आ सकता है एग्जाम में कि वॉयलेट रेवोल्यूशन किसके लिए है? तो लेवेंडर की खेती के लिए ये लाया गया था। और एक चीज और है, जम्मू कश्मीर के बारे में याद कर सकते हैं, एक महोत्सव भी मनाया गया, खीर भवानी महोत्सव। खीर भवानी महोत्सव ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया गया। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा इसको, और लेवेंडर को आप सर्च करिएगा, देखिएगा, आपको दिखेगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने बीज प्रणालियों के मानक संचालन प्रोटोकॉल के अनुसार पारंपरिक बाजार किस्मों को जारी करने के लिए लैंडरेस वैरायटल रिलीज कमेटी की स्थापना की है? तो लैंडरेस वैरायटल रिलीज कमेटी किसके लिए, तो कहां पे की गई है? तो इसकी स्थापना की है आपके ओडिशा ने। किसने? ओडिशा ने इसकी स्थापना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने अंतर्दृष्टि वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो अंतर्दृष्टि को लॉन्च किया है आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है इसको, आरबीआई ने जारी किया है। और इसको किस लिए है? ये वित्तीय समावेशन के लिए है, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है। तो ये देखेगा कि किसका फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना ज्यादा है। इसमें 0 से लेकर के 100 नंबर तक दिए जाएंगे। जिसका 0 रहेगा उसका मतलब है कि सबसे कम, जैसे जैसे 100 की तरफ बढ़ता जाएगा उसका मतलब होता है कि उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन उतना ज्यादा है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। बाकी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में यह बताया गया कि भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये भिवंडी किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के थाने जिले में है। ठीक है, थाने जिले में है भिवंडी। यहाँ पर बनाया जा रहा है पहला कार्बन तटस्थ गांव। अगर कार्बन न्यूट्रल पूछ लिया जाए कि कोई एयरपोर्ट है जो अभी अभी कार्बन न्यूट्रल बना है, तो हाँ, तो ये बना है लेह एयरपोर्ट। जो लेह एयरपोर्ट है वो अभी अभी कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बन गया है। और भारत कार्बन न्यूट्रल कब तक बन जाएगा? भारत बन जाएगा 2070 तक, ऐसा टारगेट रखा गया है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब जितना कार्बन उत्सर्जन हो उतना अवशोषण भी हो जाए, तो कार्बन जो फुटप्रिंट है वो 0 हो जाए, तो उसको बोलते हैं कार्बन तटस्थ। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? हाल ही में ISS एशिया सिक्योरिटी समिट 2023 द संग्रीला डायलॉग भी बोलते हैं इसको, निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? तो संग्रीला डायलॉग जो है वो सिंगापुर में आयोजित किया गया। हर बार यह सिंगापुर में ही होता है। ये 2002 से ये डायलॉग हो रहा है और हर बार ये सिंगापुर में ही हो रहा है। इतना ध्यान में रखिएगा। सिक्योरिटी के लेकर के ये समिट थी, काफी बड़ी समिट थी, उसमें भारत भी हिस्सा लिया था। और अगर कुछ पूछ लिया जाए सिंगापुर के बारे में तो एक चीज और याद रखिएगा कि जो सिंगापुर का पे नाउ है, जैसे भारत का यूपीआई है ना, वैसे सिंगापुर का पे नाउ है, इसके साथ अभी अभी एक टाई अप हुआ है। ठीक है, बाकी हम सिंगापुर के साथ कुछ युद्धाभ्यास भी करते हैं, उसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो कुछ याद कर लीजिए कुछ। तो पहला है सिम्बेक्स जो युद्धाभ्यास है वो हम इसके साथ करते हैं। एक है अग्नि वॉरियर और तीसरा है बोल्ड कुरुक्षेत्र भी हम करते हैं। 3 युद्धाभ्यास याद कर लीजिए इसके बारे में। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? हाल ही में एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो वह निम्नलिखित में से किस देश से है? काफी लंबे समय तक इनका करियर रहा, लगभग 40 सालों तक इन्होंने खेला। तो किस देश के थे ये थे स्वीडन के थे ये। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आ सकता है ये। अगला सवाल है, हाल ही में सुर्खियों में रहा मैकेरी आइलैंड मरीन पार्क निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये पार्क है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 23rd दुबई ओपन 2023 शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है? तो दुबई ओपन को किसने जीत लिया है? दुबई ओपन को जीता है आपके अरविंद चिदम्बरम। यूएई में दो ओपन हुआ था। एक हुआ था शारजा ओपन हुआ था और दूसरा हुआ था दुबई ओपन। तो दुबई ओपन को तो जीत लिया अरविंद चिदम्बरम ने, और शारजा ओपन को किसने जीता था? अर्जुन इरिगेशन ने जीता था और दोनों यूएई में हुआ था। ये भी ध्यान में आप लोग
रखिएगा। यूएई में, दुबई में अभी जो COP 28 है वो दुबई में होगा। COP 28 UNFCCC का जो COP 28 है वो दुबई में होगा। और एक अंकटाड है, अंकटाड UNCCD इस 2024 ये कहाँ पे होगा? ये भी होगा सऊदी अरबिया में, सऊदी अरबिया में होगा UNCCD 2024। और CBD समिट कहाँ होगा? CBD भी होगा, हाँ CBD होगा तुर्की में, ठीक है, तुर्की में होगा। इसको COP 16 बोलते हैं, COP 16 बायोडाइवर्सिटी को लेकर के है ये। तो ये था हमारा 9 जून का करंट अफेयर। तो मिलते हैं, ये हमारा 10 जून का है, 10 जून का करंट अफेयर था ये हमारा। मिलते हैं 11 जून के करंट अफेयर में। देखते रहिए मंथन IQ।